हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गिरीश डहरी आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आपने बनाए रखा होगा भाई। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को करते हैं स्टार्ट। और हम देख रहे हैं भाई एलसीएम एचसीएफ। तो आज आपके पास जो क्वेश्चन आ रखे भाई, क्वेश्चन आपके पास हैं आज 101। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या रखा है भाई, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एक्स दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1800 so that 1800 minus x when divided by 7, 11 and 23 will leave 5 as the remainder in each case। तो बताइए ये आपका कौन सा क्वेश्चन होगा भाई? ये आपका एलसीएम का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बताइए क्या निकालेंगे। आप निकालेंगे पहले 7, 11 और 23 का क्या एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। 7, 11, 23 का एलसीएम। तो बताइए क्या हो जाएगा 7, 11, 13 का एलसीएम, जहां से आप निकालेंगे एक्स। ठीक है भाई, तो वही 1800 माइनस एक्स आपको करना है। तो देखिए 7, 11, 13 का एलसीएम प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 7, 11, 13, 7, 11 और 23 है। सॉरी 7, 11 क्या है, 7, 11, 13 अगर रहता तो 1001 होता। ये 7, 11, 23 है। तो देखिए 7, 21 का 1 बचा 2, 7 दूनी 14, 15, 16, 161 आपका हो गया। इंटू 11 करेंगे तो हो जाएगा 11 कम 11 का 1 बचा 11 छक्के 66, 7 का 7 बचा 6, 11 कम 11 और 6 आपका हो जाएगा 17, 1771। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1771, 1771। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम। अब आपसे क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या x ज्ञात कीजिए जिसे 1800 में से घटाया जाए। तो 1800 माइनस x आपको निकालना, तो इससे घटा दीजिए किसको, ये x निकला था, इसको 1800 से घटा दीजिए भाई। 10 में से 1 गया 9, कहीं 9 यूनिट डिजिट है क्या बताइए? 9 यूनिट डिजिट तो नहीं है भाई आपकी। हाँ, 1771 आपका एलसीएम निकल के आया। अच्छा, शेष 5 बचे। ओके 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 ओके, 1 मिनट रुकिए। 1771 क्या आया था आपका एलसीएम आया था 1771। और क्या बोल रहा है कि हम भूल गए बिल्कुल। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे तो प्लस कर दीजिए 5। कितना हो जाएगा बताइए? 1776। क्लियर है क्या? बढ़िया बात है। और ये जो है ये किससे, 1800 से आपको घटाना है। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, हो जाएगा 24। अब ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है क्या? चलिए, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रखी होगी भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे हो जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एग्जामिनर। बोल रहा 4 रनर्स started running simultaneously from a point on a circular track. They took 400 seconds, 600 seconds and 720 seconds and 900 seconds to complete one round. After how much time did they meet at the starting point for the first time since the race started? ये आपसे बोला गया। बोल रहा है 4 धावक हैं भाई आपके, जो एक वृत्ताकार ट्रैक पर चल रहे हैं। एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने चक्कर को पूरा करने में एक ने 400 सेकंड लगा दिया। कितना लगाया? 400 सेकंड। एक का हो चुका है 600 सेकंड, और है भाई साहब 720 सेकंड, और है आपका एक 900 सेकंड। ठीक का समय लगा दिया। दौड़ शुरू होने के बाद पहली बार में शुरुआती बिंदु पर कितने देर बाद मिलेंगे? तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम? एलसीएम से। कैसे बनाते हैं? एलसीएम से। चाहो तो ऑप्शन से भी देख सकते हो आप। अगर देखोगे पहले तो इसका एलसीएम देख लो कितना होगा। सबसे बड़े नंबर को अगर आप एलसीएम मानो तो 9 दूनी 1800 कुछ होगा कि बताइए? 900 में भाग जाता, सबका नहीं जाता, पर 9 दूनी 1800 में भाग जाता है बताइए? नहीं जाएगा, है ना। 9 तिया 2700, 2700 में भी नहीं जाएगा 6 का, और 9 चौके 3600, 3600 में आपका भाग जा सकता है, सबका चल जाएगा। तो एलसीएम आएगा कितना? 3600 ही आपका एलसीएम आएगा। तो आंसर तो हमें वैसे भी पता है, आंसर कितना आपका 3600, ऑप्शन नंबर। क्लियर है क्या? अब साथ में देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी तो आपका आंसर है ही, पर इसको क्या हम उससे बना सकते थे? देखो 9 आ गया आपका। क्या आ गया दोस्तों? 9। अगर 9 आपका आ रहा है तो इसमें देखिए ऑप्शन में 9 कहाँ कहाँ बन रहा है। एक ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो भाई आपके पास बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 8 9 के 72, 9 बस। तो इसको आपको पूरा ही करना पड़ता क्योंकि 1800 आ गया। 18 9 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, और कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं बच रहा। ठीक है, 3 से भी डिवाइड। तो भाई अब आपको 2 में से करना पड़ता, पर 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो सकते थे किससे? ऑप्शन से। इसलिए डायरेक्ट बेसिक से कर लिया। आंसर कितना आएगा बताइए? 3600 सेकेंड्स, है ना। ये हमारा एलसीएम निकल गया भाई, और एलसीएम ही राइट आंसर होता है ऐसे क्वेश्चन में। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? चलिए देखिए भाई क्या दे रखा क्वेश्चन। बोल रहा द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 56 टाइम्स देयर एचसीएफ with the sum of their HCF and LCM being 1710. If one of the two number is 240, so then what is the
अदर नंबर आपसे पूछा है। बोला दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना। दो संख्याओं का जो एलसीएम है आपका उनके एचसीएफ का कितना गुना बताइए, 56 टाइम्स है। ठीक है, हमें यहाँ से एक चीज़ ये पता चली। फिर क्या बोल रहा है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के योग, मतलब उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो योग है वो 1710 है। हमें यहाँ से ये भी पता चला। फिर उससे बोला कि दो संख्याओं में से एक संख्या आपकी कितनी है, 240, तो एक संख्या हमारी 240 है। हमें यहाँ से ये भी पता चला। तो आपसे पूछ रहा है सेकंड संख्या क्या होगी। ठीक है भाई, चलिए आप देखिए यहाँ से कि अगर हम ये जो वैल्यू यहाँ रख दें तो देखो एल एच तो आपका था ही, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 56H इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1710। क्लियर है भाई, चलिए तो हो कितना जाएगा बताओ, 57H हो जाएगा और 1710। बताओ किससे भाग जाएगा ये, 30 7 21 का एक बचा 2, 3 5 है, तो कितने बार चल जाएगा, पूरा 3 बार चल जाएगा, मतलब कितना 30 हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका यहाँ निकल के आता है दोस्तों 30। एचसीएफ क्या निकल के आया बताइए यहाँ पे, एचसीएफ आपका निकल के आया 30। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें समझ में आई है ना। अब एचसीएफ 30 आ गया है, तो बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 30 × 56, है ना। अभी ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोल रहा है यदि एक संख्या 240, तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या, यही होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एलसीएम और एचसीएफ, तो आपको पता है एलसीएम अब भी निकाला हमने, कितना आ गया 30 × 56, और आपको एचसीएफ पता है कितना अब भी निकाला 30 है, और आपको एक संख्या पता है कितनी है, 240 है। तो आपको निकालना है दूसरी संख्या। तो बताइए क्या यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। ठीक है भाई, है ना, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो बताइए अब क्या करेंगे यहाँ से। आप बोलोगे सर ये गया 0 से 0, ये चला जाएगा 8 बार, 8 चल जाएगा 7 बार, और 7 या 21, 210 आपका आ जाएगा। तो बताओ सेकंड संख्या मेरे भाई कितनी हो गई, 210 आपकी सेकंड संख्या यहाँ पे हो जाती है। यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या बताइए यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए बहुत शानदार, देखिएगा साहब बोल रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, है ना, of 7 which leaves 5 as a remainder in each case when divided by 8 12 8 9 12 and 15। 7 का सबसे छोटा गुणक आपसे पूछा है जो 8 9 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 से फल देता है। ठीक है भाई, ये आपका नंबर है। क्लियर है क्या, चलिए तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 7 का गुणज है ना, प्रत्येक स्थिति में 5 से फल बचता है, जो 7 का सबसे छोटा गुणक है, ये आपसे बोला गया। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना जाएगा बताइए इसका, इसका एलसीएम आएगा दोस्तों, कर ही लीजिए इसका एलसीएम, 15 दूनी 30, 180 समथिंग कुछ होना चाहिए, देख लेते हैं। ये 2 की पावर कितना था 3, ये 3 की पावर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3, और ये हो जाएगा 3 5 15। तो कितना एलसीएम एलसीएम बना बताइए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 है एक्चुअली, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 × में 5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कितना हो जाएगा ये 8, 8 अपना 40, और 4 9 को 36, 360 बचा। कितना बना 360 ना, 180 360 होगा। तो क्या हो जाएगा देखो, संख्या हम निकालेंगे तो 360 इंटू में आप के बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इंटू में के, और माइनस प्लस, प्लस में कितना आएगा आपका 5 से पर। अब बोला है ये संख्या 7 का गुणज है, किसका गुणज है 7 का, तो डिवाइड बाई कर दीजिए 7। ठीक है भाई, देखो 7 अपना 35 हो जाएगा, तो 35 हो गया तो कितना बचा 350। ठीक है, तो 10 बचा आपको, कितना बचा 10 के प्लस 5 अपॉन में 7। अगर आप यहाँ पे के की वैल्यू 1 रखें तो कितना हो जाएगा 15, के की वैल्यू 2 रखें तो 10 दूनी 20 25, के की वैल्यू 3 रखें 10 दिया नहीं, अभी एक बार और काट लेंगे ना, 3 क्या जाएगा, कितना जाएगा यहाँ से 3 के प्लस 5 अपॉन में 7, 3 एकम 3 और 5 3 8, 3 दूनी 6 6 5 11, 3 3 9 14। तो 3 की वैल्यू के की वैल्यू रख देंगे 3 9 और 10 14, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब जब के की वैल्यू आप 3 रखोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 6 3 18 8 बचा 1, और 3 3 और 1 10, 1080 प्लस 5 1085 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। तो 1085 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। चलिए
देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन बी है आपका, तो एंड देयर एलसीएम इज 209, तो बोला द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। आपसे बोल रहा है कि ऐसी एक और ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या है, दो आपकी प्राइम नंबर हैं और उनका एलसीएम कितना बताइए 209। तो भाई बच्चे बच्चे को एक चीज पता है, और वो क्या चीज पता है दोस्तों आपको, कि दो प्राइम नंबर अगर हैं आपके पास और उनका एलसीएम हमेशा उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। जैसे 7 और 5 दो प्राइम नंबर, अगर आप उसका एलसीएम निकालेंगे कितना 7 35 ही आपका एलसीएम होता है। ठीक है, सेम इसके साथ ही कहानी है। अगर देखिए अब इसको अगर आप काटेंगे या इसका फैक्टर करेंगे तो ऑब्वियसली फैक्टर तो होगा, क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लाई तो है, ये फैक्टर होगा। तो आप देखिए अगर 19 से अगर आप इसको काटें तो 19 से कम 19 है ना जी, और एक बचेगा तो 19 से कम 19, तो 11 × 19 मतलब दो दो संख्या कौन सी आ गई आपकी बताइए 11 × 19। बढ़िया बात है। तो बोला ए ग्रेटर देन बी है, तो ए बड़ा है तो ए हो जाएगा 19 और बी हो जाएगा 11, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई साहब, है ना। चलिए अब आप ये बताइए निकालना क्या है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आपको निकालना है बी स्क्वायर, नहीं बी बस निकालना, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 19 361 और माइनस 11 था एक्चुअली 11, तो ये जाएगा 0, हो जाएगा 5 350 आपका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए है। एसएससी सीजीएल 2022 में आपका ये क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए देखिए साहब क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड डिक्रीज बाय 7 डिविजन बाय 15 24 28 32। बोल रहा है भाई 5 अंकों के बाद छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 7 कम कर दें अगर हम, तो 15 24 28 और 32 से विभाजित हो सके। तो क्या बोल रहा है 7 कम कर दें, तो 7 अगर कम करने के लिए 7 कम कर दो। देखो इससे 7 अगर आप कम करोगे, ऑप्शन से कर रहे हैं हम लोग पहले इसको, तो कितना हो जाएगा बताओ 10090, ये भी 7 कम कर देंगे अगर आप तो 10080, इसको भी 7 कम किए तो 10060, और इसको भी 7 कम किए दोस्तों तो 10070। ठीक, अब देखो ऑप्शन देख लो क्या क्या है आपके पास टूल्स है, एक है 7, एक है 4, एक है 8, एक है 3, एक है 5, 5 से सब डिविजिबल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 से देख लीजिए, देखो 8 से डिविजिबल नहीं है, ये ऑप्शन गया, ये डिविजिबल है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, एक ही आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हमारा हो गया है ना। अगर आप इसी को बेसिक से करते तो पहले आप एलसीएम निकालते, पहले क्या निकालते आप एलसीएम, जो भी इसका एलसीएम आता उसमें प्लस जोड़ते 7, तब जाके आपका आंसर आता। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखिएगा साहब, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 6 7 8 एंड 6 7 एंड 8 लीव्स 4 5 6 एज अ रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा आपसे है ना, कौन सी होगी जिसे 6 7 8 से विभाजित अगर आप करते हैं तो 4 5 6 शेष बचते हैं। ठीक है, 4 5 6 शेष बचते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, देखिए आपके मेन फॉर्मूले में आप करते क्या है, एलसीएम लेते हैं, इनटू में के करते हैं और माइनस में एम करते हैं। ये जो माइनस में एम करते हैं संख्या जो ऑप्शन आते हैं माइनस एम करके, तो प्लस एम कर दो आप वहाँ ऑप्शन चेक करना। तो देखो 6 में 4 गए 2, तो आपका 2 एम आया है ना, सबसे क्या आएगा 2 आ गया, तो हम यहाँ माइनस करते हैं तो आप कर दो प्लस, क्या कर दो प्लस कर दो भाई सब में, और उसके बाद चेक करो तो कितना हो जाएगा बताओ 9912 9920 9923 और 9914। क्लियर है क्या, इतना समझ में आया। अरे हम फॉर्मूला में करते क्या है, जो हम आंसर निकालते हैं एलसीएम लेते हैं, इनटू में के माइनस में एम करते हैं, तो ये जो आंसर आता है माइनस एम आता है तो उसमें +2 कर दो। ठीक है, अब देखो ये डिविजुअल किससे बताओ, 6 से 7 से 8 से, 8 से कौन कौन डिविजुअल देख लो, 8 एकम 8 बचा यहाँ पे, 8 एकम 8 8 चौके 32, 8 से डिविजुअल है, 8 एकम 8 देखो ऑब्वियसली ये हो गया, 8 एकम 8 बचा 1, तो 8 एकम 8 4 8 40 ये भी डिविजुअल है भाई, 8 एकम 8 और आपका कितना बचा यहाँ पे 4, ये डिविजिबल नहीं है, ये गया 8 एकम 8 8 एकम 8 बचा 3, ये भी डिविजिबल नहीं। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा भी, ए और बी। अब देखो 7 से देख लो, 8 से हो गया, 3 से देख लो तो 9 9 2 1 3, ये देखो 9 9 ये डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ऑप्शन नंबर भाई ए ही आपका राइट आंसर है। क्या आंसर है, ए ही राइट आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस भी तो ऑप्शन करना है। ये वाली केस में +2 था तो आप पहले +2 कर देंगे, याद रखना, क्योंकि आप रियल मेथड में माइनस एम करते हो तो यहाँ पे जाके प्लस एम करना पड़ेगा ऑप्शन में। ठीक, चलिए देखिए साहब क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि 3 नंबर हैं आपके और 3 नंबर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3 3 8 15 एंड देयर एलसीएम इज
8280। तो व्हाट इज देयर एचसीएफ आपसे बोला गया। बोला तीन संख्याएं आपकी हैं 3:8:15। देखो 3 है, अनुपात 8 है और अनुपात कितना है 15। पर यहाँ पे एक चीज समझोगे आप कि तीन संख्या तो हैं पर आपका एचसीएफ यहाँ पे एक सा फैक्टर नहीं है। क्यों? 3 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे, क्योंकि इसका अगर आप फैक्टर करें तो कितना है 3 × 5 = 15। तो आप समझ रहे होंगे एलसीएम जो आएगा वो कितना जाएगा दोस्तों। 15 में तो आपका आ ही चुका है 3, इंटू में 8 मतलब कितना हो गया 120। और एग्जामिनर बोल रहा है 120 नहीं, कितना है 8280। ठीक है भाई, देखो कितने बार जाएगा 12×6 = 72 और 10 बचेगा 12×9 = 108। 12×6 = 72, 12×9 = 108, 72 और 12×9 = 108, 69 आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या इंटू में 69। ठीक, इतना समझ में आया क्या? चलिए अब देखो यहाँ से निकालना क्या है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 69 होगा। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए हाँ जी साहब, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द लीस्ट नंबर विच शुड एडेड 3, 6 to 7 so that the sum is exactly divisible by 4, 5, 6 and 8 is। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 3, 6 to 7 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो भाई एक काम करके देखिए, ये आपको एक चीज नंबर दिख रहा होगा यहाँ 5, क्या दिख रहा होगा आपको 5। 5 के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 या 5। आप एक काम करो उनको जोड़ के देखो, देखो सिर्फ यूनिट डिजिट जोड़ो। 7 है आपका यहाँ पे, पूरा नंबर अगर हम यहाँ जोड़ रहे हैं 3, 6, 2, 7, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो, 0 आना चाहिए। देखो 6, 7 और 3 10, यहाँ यूनिट डिजिट 0 आ रही है। यहाँ अगर हम सिर्फ 7 से जोड़ रहे हैं 7 से 15 16 यूनिट डिजिट 6 आ रही है, आंसर हो नहीं सकता। बढ़िया बात है। यहाँ देखो 7 7 14 आ रही, यूनिट डिजिट 4 आ रही, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखो 7 और 2 9 आ रही, यूनिट डिजिट आंसर हो नहीं सकता। एक ही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने कुछ करा ही नहीं है कि नहीं, इस क्वेश्चन में हमने कुछ करा ही नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलिए तो बन जाएगा यहाँ तक क्वेश्चन, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 90 and 15 respectively if the sum of the two numbers is 75 तो फाइंड द ग्रेटर नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, तो दो संख्याओं का आपको एलसीएम गिवन है 90 और साहब आपको एचसीएफ भी गिवन है कितना 15। जी ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का योग आपको दे रखा है 75, दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 75, एक्स प्लस वाई मतलब एच एक्स प्लस एच वाई आपको दे रखा है। तो बड़ी संख्या आपसे निकालने के लिए बोला है। ठीक है, ये योग दे रखा है, याद रखना संख्याओं को क्या दे रखा है यहाँ पे योग दे रखा है। अगर आप एक चीज देखें यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग दे रखा था, आप बताएं यहाँ से जैसे एच है आपका, एक्स प्लस वाई है आपका, इजिकल टू कितना दे रखा बताइए यहाँ पे, इजिकल टू दे रखा है आपका यहाँ पे 75। अगर यहाँ से देखो तो एच आपका 15 है, तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना बन गया बताओ 15, 15 5 75, एक्स प्लस वाई कितना गया आपके पास 5, एक्स प्लस वाई कितना आ गया आपके पास 5। अब आप एक्स और वाई क्या रहेंगे आपके प्राइम नंबर। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 1 और 4 लेते हैं और ऐसे कितना है 15, तो 15 और 15 चौके 60, एलसीएम नहीं आता 15 और 15 चौके 60। ठीक है, जब ये नंबर कैसे लेंगे पता कैसे चलेगा, आप 1 4 भी ले सकते हो, 3 और 2 भी ले सकते हो, ये भी प्राइम नंबर है ना। 1 4 3 2 बस यही दो नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ से नंबर आप बना रहे हो तो कितना बनेगा, देखो एक बनेगा 15, एक बनेगा 60, यहाँ से बनेगा 15 3 45 और 15 दूनी 30। दो नंबर आपके आ रहे हैं, इन दोनों में एलसीएम देखो किसका 90 आ रहा है। यहाँ पे एलसीएम आपका 90 नहीं आएगा, यहाँ एलसीएम आपका 90 आएगा 45, तो 45 और 30 मतलब 3 और 2 नंबर ले लिया आपने। कितने ले लिए 3 और 2, तो संख्याएं क्या निकली बताओ दोनों को, एक संख्या निकली 45 और एक संख्या निकली आपकी 30, और लिया आपने कौन सा नंबर 3 और 2 लेके। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या क्या बताइए 45। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक, आई बात समझ में। चलिए देखिए, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन का बेसिक हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, तो आप जैसे पिछला क्वेश्चन था ये वाला, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने उतना बेसिक डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का अपन बेसिक डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे मान लो किसी का बेसिक पहले बता दिए तो हम डायरेक्ट ऑप्शंस मेथड से कर ले रहे हैं, है ना। देखिए द सम ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 5 1 2। तो आपको दे रखा है एलसीएम, जे है आपका एलसीएम और जे है आपका एचसीएफ रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 72, बोला है एक नंबर कोई उसमें कितना है 72 है, तो अदर नंबर इज, कुछ क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है आपका। देखिए
दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ के बीच, अच्छा यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ दे रखी, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के बीच का योग, योग दे रखा है 512 और अंतर दे रखा है आपको कितना 496। ठीक है भाई, क्लियर है क्या? ये आपको क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है। बताओ एल कितना आएगा, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, तो 6 2 8, 9 1 10 का शून्य बचा एक, ये हो जाएगा 5 और 5 10, डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 5 10, शून्य 2 चौके 8। और एचसीएफ कितना जाएगा बताओ, 504 यहाँ से घटा दो तो कितना जाएगा 8। आगे बात समझ में? ठीक है, सही बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए एलसीएम हो गया एचसीएफ हो गया, तो आपका नंबर अब आ जाएगा आराम से 504 इंटू में 8 और डिवाइड बाई कितना आएगा 72। यहाँ से निकलेगा आपका एक दूसरी संख्या, तो कितना हो जाएगा देखो, 8 9 के 72, 9 से अगर आप काटेंगे तो कितना चल जाएगा बताओ, 9 5 45, बचेगा कितना 5 9 6 54। तो सेकंड संख्या आपकी निकल के आएगी 56। तो बताइए 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीजीएल टायर 2 2022 का क्वेश्चन है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए देखिए जी क्या बोल रहा है, 3 नंबर दे रखे हैं आर इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/3, 3/4 इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 33, देन एचसीएफ ऑफ द 3 नंबर इज। 3 संख्या आपको दे रखी है, तो ये थोड़ा रेशो लग जाएगा यहाँ पे 1/2, 2/3 और 3/4, ये इस रेशो में आपको संख्या दे रखी है। बोला सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको 33 दे रखा, तीनों संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना। सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा क्या लगा देंगे, हमारा कौन सा रूल, रेशो प्रोपोर्शन का। देखिए 2 3 4, तो सबसे पहले 4 दिया कितना हो जाएगा आपका बताओ, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 12, 12 से डिवाइड कर दो, 2 6 के 12, ये पहली संख्या हो गई, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 दूसरी संख्या हो गई, और 4 3 12 3 3 9 ये तीसरी संख्या हो गई। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में? और क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना जाएगा बताओ 3, और 3 की वैल्यू कितनी रखी है आपको 33, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। अगर आप देखेंगे संख्या कितनी है 11 6 66, 11 8 88 और 11 9 के 99। तो आपको पता है एचसीएफ तो वैसे ही 11 है, वो तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। पूछा क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर संख्याओं का योग पूछ लेता तो यहाँ से संख्याओं का योग भी निकाल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर, बोल रहा 2 नंबर डिफर बाय 10 इफ देयर एलसीएम इज 120 एंड एचसीएफ इज 10, तो 10 द सम ऑफ द नंबर इज। बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 10 है, यदि उनका एलसीएम 120 है और एचसीएफ आपका 10 है, तो संख्याओं का योग आपको निकालना है। ठीक है भाई, चलिए देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो दो संख्याओं का अंतर, मान लो कोई दो संख्या रही होंगी वो, तो दो संख्याओं का जो अंतर है एच एक्स तो माइनस में एच वाई इजिकल टू कितना दे रखा है बताइए आपको 10 दे रखा है। फिर बोल रहा है एलसीएम आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 120, और दोस्तों एचसीएफ आपको दे रखा है कितना 10, ये दे रखा है। ठीक है भाई, अगर आप यहाँ देखें तो दो संख्याओं का अंतर जो आपको दे रखा है 10, ठीक है, एचसीएफ कितना दे रखा है 10। अगर आप यहाँ से एच जो है आपका कॉमन निकालें तो बताओ एक्स माइनस वाई कितना निकल के आएगा बताओ, ये 10 था, ये भी 10 है, 10 10 कट जाएगा, तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका 1 बच जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो संख्याओं का योग निकालना मतलब आपको निकालना है एच एक्स प्लस वाई, क्या निकालना आपको एच एक्स प्लस वाई, ये आपको निकालना है। ठीक है भाई, चलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एच एक्स प्लस वाई निकालना है। अगर मैं बोलूँ कि संख्या आपकी रही होगी एच से आपका 10 है, तो बताओ संख्या क्या बन गई होगी आपकी 10x और 10y, संख्या क्या बनी होगी आपकी 10x और 10y। अगर हम इसका सम करें तो सम करें मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 10 कॉमन निकल जाएगा, x प्लस वाई आपका आ जाएगा, नहीं आएगा, ये तो आपको निकालना 10 10x और 10y, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई आपका यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया। अगर आपको पता है एलसीएम आपका 120 है, देखिए एलसीएम अगर आप 10x 10 बाय दो संख्या है, और अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना बताइए 120, एलसीएम आपका 120 है। अगर आप यहाँ पे रखें तो 10x इंटू बाय आपका जाएगा कितना 120, और यहाँ से x इंटू बाय इज इक्वल टू आपके पास बना है दोस्तों 12, कितना बन गया 12। यहाँ तक समझ में आया। आप मुझे ये बताइए कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर आपको चाहिए x प्लस बाय का होल स्क्वायर, तो वो होता है दोस्तों x माइनस बाय का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। अरे होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। अगर ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता है, तो बताइए क्या इस फॉर्मूले का हेल्प लेके आप क्वेश्चन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। x प्लस बाय का होल स्क्वायर आपको निकालना है, निकालना है जी। x माइनस बाय का होल स्क्वायर क्या, देखिए x माइनस बाय
क्या दे रखा, 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस में है 4 और ए भी आपको दे रखा है भाई ये, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48। देखो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपके पास 49। और यहाँ से आप सबको पता है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना निकल गया, 7। एक्स प्लस वाई कितना निकल गया, 7। बताओ यहाँ से संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या होगी दोस्तों आपकी 70। एक्स प्लस वाई, सॉरी यहाँ से भी आपको और करना पड़ेगा, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 7। अब आपके पास 2 इक्वेशन बन चुकी। अब आपके पास कितनी इक्वेशन बन चुकी भाई, अब आपके पास 2 इक्वेशन बन चुकी। तो क्या क्या इक्वेशन में देखो, एक बन गई आपकी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 7, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो बताइए एक्स की वैल्यू दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 7, 7 को दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 7 और 1 8, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4। और बाई की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, बाई की वैल्यू आपकी आएगी 6। क्या कर रहे हैं, 6 नहीं आएगी, बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। क्लियर है क्या, ये आ गया। चलिए तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी थी, तो 10 चौके हो जाएगा 40, बाई की वैल्यू कितनी, 10 हो जाएगा 30, और आपसे संख्याओं का योग पूछा, मतलब कितना हो जाएगा, 70। यही आपका राइट आंसर है। तो संख्याओं का योग हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आई। बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए पहले बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 10 दे रखा था, यहाँ से हमने निकाले एक्स वाई एक्स माइनस बाई की वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि एलसीएम 120 है, एलसीएम आपका 10 है। जैसे कि आपको पता है यहाँ से कि एक्स प्लस बाय का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना निकलेगा, देखो वो होता है आपका एक्स माइनस बाय का होल स्क्वायर इक्वल प्लस में 4ab। अब बात आती है ए बी कहाँ से निकालना है, तो आप देख सकते हैं एलसीएम कितना दे रखा था, 120। एलसीएम कितना दे रखा था दोस्तों, 120 एलसीएम था दोस्तों आपके पास 120। तो एलसीएम अगर 120 तो आप यहाँ से आपको ये पता है कि 10 एक्स और बाई इक्वल टू 120, तो एक्स इंटू बाई इक्वल टू कितना आ गया, 12। यहाँ रख देंगे फॉर्मूले में, एक्स प्लस बाई कितना आ गया, 7। ये 7 जैसे ही आया तो एक्स प्लस बाई 7 है, एक्स माइनस बाई 1 है, एक्स और बाई की वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ रख के आपने क्या निकाल लिया, एक्स और बाई रख के आपने क्या निकाल लिया, नंबर्स निकाल लिए, और यहाँ से फिर आपका डायरेक्ट आंसर आया 70। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, द लीस्ट नंबर ऑफ द स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 85 सेंटीमीटर ब्रॉड। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछिए। और जब भी ऐसा कुछ में न्यूनतम अगर आपसे पूछे तो हम निकालते क्या हैं दोस्तों, HCF, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें पूरा तो ये हो जाएगा 1295, और दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 3, तो 385, दोनों को हमने सेंटीमीटर में कर दिया, ठीक। अगर देखिए यहाँ से हम HCF निकालें सबका तो क्या आएगा, एक तरीका ये भी है कि डायरेक्ट आप भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर आप यहाँ पे HCF देखें तो कितना आएगा, देखो 5 में से 5 गए 0, 9 में से 8 गए 1, और 12 में से 9 गए 3 गए 9, ठीक है, इतना क्लियर आएगा। अब देखो 91 क्या बताओ आपका निकल के आ पाएगा कि 91, ठीक है। 91 आपका दोस्तों नहीं होगा HCF, है ना। अगर 91 होगा क्योंकि 0 है यहाँ पे, तो देखो इसको और तोड़ो तो कितना, 13 7 91 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो यहाँ से क्या निकल के आ सकता है, देखो एक हो सकता है आपके पास, अगर बड़ा फैक्टर की बात करें इसके बाद, तो हो जाएगा दोस्तों, अगर 0 को छोड़ दो क्योंकि देखो वो तो होगा नहीं, तो ये यहाँ से बनता है एक सत्ता बना 35 हो सकता है, क्योंकि 13 7 91 हो गया, 35 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 13 5 65, 65 भी आपका होगा नहीं, तो 35 आप देखिए, 35 अगर आप देखेंगे, 35 आपका HCF निकलेगा। यहाँ से कितना निकलेगा, 35। देखो 91 910 तो आपका होगा नहीं, अगर 910 के नीचे आए तो आपके पास फिर एक, मतलब अगर आप देखें तो बनते तो बहुत सारे, 13 5 65 भी हो सकता है, 65 के बाद कितना, 13 7 91, 13 5 65, फिर ये 35 हो सकता है। 65 से भी अगर आप देखोगे, देखो 35 में क्या 7 और 5 छुपा है, अगर आप इसमें देखो 7 से डिविजिबल कर देखो, 7 पाना 35, 7 पाना 35, 7 से डिविजिबल हो रहा है, पर 65 से डिविजिबल होगा नहीं। देखिए 6 पंचे 30, लगभग देखो 5 बार जाएगा, बचम 25 का 5 बचा 5 पंचे के 30, और बचम 25 का 5, या 6 से करो, 6 पंचे 30 का सुन देखो 5 से करना पड़ेगा, 30 से करोगे दिक्कत हो जाएगी। अगर आप 25 का 5 बचा 3 और पंचिक के 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33 हो रहा, 385 हो नहीं रहा, मतलब 65 डिविजिबल नहीं है, तो 65 आपका एलसीएम HCF नहीं होगा, तो बनेगा क्या बताओ फिर, 35 से वो डिविजिबल है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर आप देखो इसको 35 से कम 35 या यहाँ करना पड़ेगा, तो HCF कितना निकल गया, देखो आपका HCF आया दोस्तों आपका 35। अब क्या बोल रहा है कि HCF अगर 35 है, मतलब आपको सेम का सेम क्वेश्चन हम लोग किस में करते हैं, मेंसुरेशन में भी करते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन कि वो आपसे जब बोले ना आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या, देखिए जब आप मान लो पूरे छत को अगर आप भी कर रहे हैं तो आपको ऐसी परफेक्ट आपको चाहिए जहां से आप आवश्यक वर्गाकार टाइलें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है, HCF निकलता है। अगर आप देखें पूरा जो है आपका पूरा कितना है, तो पूरा आपका है दोस्तों 1295 वर्गाकार टाइल्स, ये लंबाई रही होगी, ये चौड़ाई रही होगी 385। अब इसमें अगर आपको क्या करना है, न्यूनतम आकार की वर्गाकार टाइल्स बनाना, तो उसकी न्यूनतम लंबाई और चौड़ाई कितनी होना चाहिए बताइए, वो होना चाहिए आपकी 35 और 35, क्योंकि ये निकल के आया है
तो ये लंबाई और चौड़ाई क्या होगी इसकी 35 और 35। तो डिवाइड बाई किससे करते हैं दोस्तों आप 35 इंटू में 35। क्लियर है क्या, है ना। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी बन के आता है सेम ऐसे ही। चलिए तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, 35 से काटेंगे तो 35 से कम 35, 35 से कम 35, 11 आ जाएगा। आई बात समझ में, 11 आ जाएगा। देखो इसको 35 से अगर आप देखोगे इसको 5×7 = 35, 5×2 = 10, 5×5 = 5, 5×9 = 45, 7 से काटेंगे तो 7×21 और 7 से 49, 37 इंटू 11। तो 11 7 77 का 7 बचा 7 और 11 3 33 7 407 आपका राइट आंसर बनेगा। तो बताइए कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में 407, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आई बात समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है देखिए सर क्या क्वेश्चन है आपका, बोला था एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 90 वेयर इज देयर एचसीएफ इज 6 इफ वन नंबर इज 12 मोर देन द अदर नंबर देन द ग्रेटर नंबर इज। बोल रहा दो संख्याओं का एलसीएम 90 है और जब उनका एचसीएफ आपका कितना 6 है, तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी, आपसे पूछा। दो संख्याओं का एलसीएम, देखिए हमने बोला कि आपका एचसीएफ 6 है, तो मैंने बोला एक संख्या जो रही होगी वो रही होगी 10, है ना। पहली संख्या जो रही होगी फर्स्ट संख्या क्या रहेगी दोस्तों, वो रही होगी 6 से। सेकंड संख्या क्या रहेगी दोस्तों, आप बोलोगे 6 भी। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। अब यहाँ से बोल रहा हूँ उनका एलसीएम 90 है, तो एलसीएम अगर 90 तो कुछ तो निकल के आएगा। एलसीएम अगर 90 है तो एलसीएम आपका 90 है, और एलसीएम 90 होने के साथ एलसीएम मतलब होगा कितना बताओ 6AB। एलसीएम कितना होगा दोनों संख्याओं का 6AB, और जो कितना दे रखा बताइए 90। तो यहाँ से मेरे भाई बताइए 90 कितना हो गया, तो 15 हो गया। ए भी कितना हो गया 15 हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल 15 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आपसे बोल रहा दूसरी संख्या, अब बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है 12 अधिक। आपको पता है संख्या क्या है आपकी 6 से माइनस 6 भी, तो 6 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे ऐसा कर ले रहा हूँ। तो a माइनस बी कितना आ गया बताओ 2। यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन गई। अरे बनी नहीं बनी, बिल्कुल बन गई। देखो अब आपके पास a माइनस बी है, a प्लस बी, a इंटू बी है। आपको निकालना है a प्लस बी। अगर a प्लस बी बन निकलेगा तो बात बन जाएगी। देखो a प्लस बी का अगर मैं निकालूँ यहाँ से, देखो ये एक चीज हो गई आपकी। अब यहाँ से अगर मैं a प्लस बी निकालूँ तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आता है दोस्तों 4ab। अरे होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। आपको यहाँ से पता है a माइनस बी कितना दे रखा, दो तो दो दूनी हो जाएगा 4, नहीं होगा। और 4ab 15 चौके कितना हो जाएगा 60, ये 60 हो गया। तो बचा कितना बताओ 64, और ये जाके स्क्वायर अंडर रूट उस तरफ लगेगा तो बचेगा कितना बताओ यहाँ से 8। तो भाई यहाँ से मुझे मिला a प्लस बी इज इक्वल टू निकल के आए 8 निकल के आए। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अगर आप देखें तो एक इक्वेशन आपको दे रखी a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है 8। हो गया। तो बताइए मेरे भाई a की वैल्यू कितनी 8 2 10, 10/2 मतलब कितना हो जाएगा 5। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 में से 2 का 4 और 2 हो जाएगा 3 आएगा, सॉरी कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। ठीक, तो a की वैल्यू b, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या मतलब a वाली, तो आपका एचसीएफ कितना बताइए, एचसीएफ 6 है, तो 5 के 30 पहली संख्या निकल के आएगी आपकी 30, और सेकंड संख्या निकल के आएगी दोस्तों आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, बड़ी संख्या थी आपकी 30, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 18 36 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन 9 इन ईच केस एंड डिवाइडेड डिविजिबल बाय 11। बोल रहा है कि भाई सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जैसे 15 18 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आपका 9 बचता है। यहाँ तक तो ठीक था क्वेश्चन। और बोल रहा और 11 से विभाज्य है और अंकों का योग चाहिए, मतलब बेसिक से करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। ठीक है भाई, देखिए छोटी छोटी संख्या निकालेंगे तो आप बताओ सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम, है ना। तो देखिए एलसीएम अगर आप निकालें तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 5 15, 2 दूनी 9 दूनी 18, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते 2 इंटू 3 की पावर 2 9 18, और 4 9 के 36, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर है क्या। अगर आप यहाँ से एलसीएम देखें 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट पावर, और आपके पास 5 है, 2 दूनी 4 3 3 9 और इंटू में 5 4 5 20 9 दूनी 18 180 आपका क्या निकल गया दोस्तों यहाँ पे एलसीएम। क्लियर है क्या। अगर 180 आपका यहाँ से एलसीएम आया 180 अगर आपका एलसीएम तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो 180 इंटू में के, और प्लस में आपका हर बार शेषफल कितना बच रहा है 9 बच रहा है, और अपॉन में क्या होना चाहिए दोस्तों ये 11। ठीक, अब देखिए इसको डिविजन करिए तो 11 एकम 11 अगर आप रखते हैं तो बचता है आपका 7 70 बचा, और 70 को फिर और 11 डिवाइड कर 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66 अगर आप रखते हैं तो बचेगा कितना बताओ 66, 4 के बच जाएगा 4 के प्लस 9। आपको देखना है ये किससे डिविजिबल है। तो
4 दूनी 8, 8 16 17 नहीं जाएगा, 4 एकम 4, 9 4 13, 4 5 20, 2 29 नहीं जाएगा, और 6 चौके 24, 24 और 9 और 33। ठीक है, के की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 6 रख दें, के की वैल्यू अगर आप 6 रख दें तो कितना 33 बन जाएगा, जो 11 से डिविजिबल है। तो के की वैल्यू आपके पास आ गई, तो कितना हो गया देखिए, ये हो गया, यहाँ सही है ना के की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो देखो 18 5 90 18 6 108 होता है भाई, 1080, और प्लस में कितना हो जाएगा 9, तो आंसर कितना जाएगा बताओ, 1089, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या आपसे, अंकों का योग, तो कितना हो जाएगा 9 और 9 18, 18 आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या, ऐसे ऐसे सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन भाई। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, आपका सारा कुछ यहाँ से सॉल्व हो जाता है। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे हम लोग, क्या दे रखा क्वेश्चन, when 1062 1134 and 1182 are divisible by the greatest number x, the remainder in case is by what is the value of x minus y। बोल रहा है 1062, 1134 और 1182 को सबसे बड़ी संख्या x से अगर आप विभाजित करते हो तो शेषफल आपका हर बार क्या आता है, बाय आता है। तो बाय x माइनस बाय निकालना है आपको है, और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम, एचसीएफ 1062, 1134 और दोस्तों है 1182, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो बताइए भाई साहब कितना आएगा यहाँ से, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, देखो 4 में से 2 गए 2, ठीक है, 1100 सही लिखा ना, 1062 1134, तो 4 में से 2 गए 2, यहाँ बचा 13, 13 में से 6 गए आपका 7, क्लियर है, 72 आ गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 में से 4 गए 8, और 7 में से 3 गए 4, 48 हो जाएगा। और इसका भी अगर आप देख लें तो कितना हो गया, देखो ये 2 में से 2 गए 0, 8 में से 6 गए 2, और बचेगा 120, तो 3 संख्या आपकी आ गई। आपको पता है ऐसे केस में हम क्या काम करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं डिफरेंस का, मतलब अब एचसीएफ निकालोगे 120, 72 और 48 का। ठीक है, बेसिक मेथड यही। आप देखो यहाँ से आप देख के ही बता सकते हैं क्या एचसीएफ होगा। देखो यहाँ पे 12 तो सब में जा रहा है, 12 से बड़ा अगर कोई फैक्टर देखो तो फिर आपका 24 है, 48 से डिविजिबल है नहीं, सब ये समझ में आ रहा। पर देखो 24, देखो 24 से भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। एचसीएफ कितना जाएगा दोस्तों आपका बताइए, 24, पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है, 24 आपका एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो ये निकल चुकी है आपकी एक्स, ये क्या निकल चुका है दोस्तों आपका यहाँ पे एक्स, अब निकालना है आपको बाय। ठीक है, तो बस 1062 है आपका, 1062 को आपने 24 से डिवाइड किए। ठीक है, तो देखिए तो हो जाएगा दोस्तों कितना आपका, 24 चौके 96 है ना, 24 पंचे 120 हो जाता है, 24 4 बार जाएगा, 24 चौके 96 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 में 9 में 102 आ जाएगा। फिर 24 चौके 96 अगर आप करेंगे तो कितना बच जाएगा बताओ, 4 और 2 6 बच जाएगा। क्लियर, तो 6 आपका क्या बन गया यहाँ से बाय, 6 क्या निकल गया दोस्तों आपका यहाँ से बाय। और आपको निकालना क्या है, एक्स माइनस बाय। तो एक्स माइनस बाय अगर निकालना तो एक्स था आपके पास यहाँ पे 24, और 24 माइनस 6 करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 18, आपका राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल टायर 2 2020 का आपका ये क्वेश्चन आया हुआ भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए भाई साहब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 955 1027 1075 एंड द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स। ये आपसे बोला गया है। बोला माना कि एक्स सबसे बड़ी संख्या है जो 955 1027 1075 को विभाजित करती है, प्रत्येक मामले में शेष समान रहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स पूर्णखंड नहीं होगा। तो क्या बताइए, सेम क्वेश्चन नहीं है जो पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोस्तों। करना क्या बताइए, 955 1027 और 1075। आपको पता है पहले इसका आपका डिफरेंस लेना पड़ता है, उसके बाद उनका एचसीएफ निकालना पड़ता है ना, जब से इस पर समान रहता है। तो आपको पता है यहाँ से कितना होगा, देखो 7 में से 5 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 72 आ गया आपका। क्लियर है, इसका एचसीएफ देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 में 7 गए 8, और हो जाएगा 48। क्लियर है, यहाँ देख लो कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देख लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2, 120 आपका हो जाएगा। देखो यहाँ से अब आपको एचसीएफ निकालना है किसका, एचसीएफ निकालना है इन्हीं नंबर्स का, 72 48 और 120। अब मुझे बताओ, अभी सेकंड पिछला क्वेश्चन किया था एचसीएफ कितना आया था बताइए 24, तो एचसीएफ आ गया 24। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो 24 आपने निकाला है एक्स एचसीएफ आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका कौन सा गुणनखंड नहीं हो सकता। तो बताओ 6 गुणनखंड है, बिल्कुल सही है, 4 गुणनखंड है, 8 गुणनखंड है, बस एक ही है जो गुणनखंड नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 आपका गुणनखंड नहीं है। तो बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आई, आप देख रहे हैं क्वेश्चन वैसे ही वैसे रिपीटेड होते जा रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए जी क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 12, 15, 20, 24 एंड 30 लीव्स द रिमाइंडर 8, 11, 16, 20 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बोल रहा है कि छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 आता है। देखिए दोस्तों क्या बताइए, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसका मैन मेथड क्या होता है, आप बोलेंगे सबसे पहले एक्स इक्वल टू निकालेंगे आप इन नंबर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ दिस नंबर। अरे करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इनटू में बोलेंगे आप के, और पता है आपको, आप जैसे शेषफल एक बचता है तो आप उसको क्या करते थे प्लस में आर, और यहाँ आप करते हैं माइनस में एम। मैंने आपको बताया बेसिक में। और एम क्या होता है, एम होता है दोस्तों इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस होता है ए और रिमाइंडर का। यहाँ देखो 12 और 8 का डिफरेंस कितना है 4, तो डिफरेंस आपका हमेशा सेम ही होता है। 15 और 11 का डिफरेंस 4, 20 और 16 का डिफरेंस 4, और 30 और 26 का 20 का डिफरेंस भी 4, मतलब 24 और 20 का डिफरेंस भी 4, और 30 और 26 का डिफरेंस भी 4। तो हर बार डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है। तो आप करते क्या बताइए, यहाँ -4 करते हैं। क्लियर है क्या? अब ये जो संख्या है जो आपने एलसीएम निकाला था उससे -4 है आपकी ये वैल्यू। ठीक है, अब मुझे इसको विद ऑप्शन करना है, तो मुझे करना क्या होगा, जो -4 आपने यहाँ किए थे ना उसको पहले +4 कर दो भाई यहाँ पे, जब तो मल्टीपल निकलेगी नंबर्स की। अरे है कि नहीं सही बात? अरे है ना, पहले अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप माइनस रहता था, यहाँ पे प्लस रहता, तो आप पहले माइनस करते थे रिमाइंडर को, पर यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि देखो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो स्मार्ट अप्रोच नहीं लगा पाएंगे। हमने इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। अब बात आती है कि हम स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाएं, तो आपको देखना है कि हम -m करते थे, जो आपने 4 -m किया था। ये जो एलसीएम आया था, ये एलसीएम जो भी आपका आंसर बना था उससे -4 करके आपका भी ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं +4 कर दूं तो वो संख्या ये वाली बन जाएगी, अरे बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, तो बस +4 कर लो। तो सब में अगर मैं +4 करूं, देखो +4 से इनू डिजिट पे खेलना, 6 और 4 10, आपका इनू डिजिट आ जाएगा 0। ये 4 करेंगे तो इनू डिजिट कितना आएगा 4, ये 4 करेंगे तो इनू डिजिट कितना आएगा 8, और ये 4 करेंगे तो इनू डिजिट कितना आएगा 6। आगे बात सिर्फ इनू डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो आपके पास टूल क्या है, मैंने सब इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ 20 दिख गया है, 30 दिखा, मतलब संख्या आपकी 10 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है ना। 5 वाला कोई डिविजिबल आ रहा है और ना कोई 10 से डिविजिबल संख्या तभी होगी, चलो 10 को छोड़ो, 5 है अगर मान लो, क्या है आपका 5, 5 से संख्या डिविजिबल तब होगी जब इनू डिजिट कितना आएगा 5 आएगा या फिर 0 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में है, वही कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल देखते से खत्म है। ठीक, चलिए तो ऐसे करना है आपको, नहीं तो बेसिक तरीका आपको सबको पता है। क्या काम करते हैं, पहले एलसीएम निकालेंगे, इन सब नंबर का क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम, इसका एलसीएम यहाँ निकालिएगा और प्लस में माइनस में क्या कीजिएगा m, क्योंकि 6 अंकों की पूछा तो जो भी एलसीएम आएगा उसको पहले इंटू करके 6 अंकों की संख्या बनाना पड़ेगा और बाद में माइनस में m करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ 2019 का आया हुआ। क्या बोल रहा है एग्जामिनर, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट that when divided by 2, 3, 4, 5, 6 and 7 leaves a remainder of 1 in each case। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन तो बढ़िया था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था ऑप्शन से, पर बोल दे इफ एक्स लाइज बिटवीन 2000 एंड 2500, ये भी दे रखा है, ये भी ठीक है 1000, पर यहाँ देखो देन व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स। अभी ये कहानी अलग होगी, और जहाँ से डिजिट ऑफ एक्स, सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स पूछी जाए क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसको बेसिक से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे आप, एलसीएम। और अभी तो एलसीएम कितना जाएगा बताइए, 4 3 12, 12 पंचे 4 6 आ गया, 6 में 2 और 3 सब आ जाता है, तो 4 6 चौके 24, 24 पंचे 120, 120 और 420 7, पंचे 30, 60 देखो 60, आपका 60, इन सब का एल्सियम इतने का एल्सियम कितना जाएगा बताओ, 60, जिस 60 में सब कवर है, और 6 7 142, मतलब 420 आपका एल्सियम होगा। कितना एल्सियम होगा 420। आगे बात समझ में, यहाँ तक एल्सियम 60 और 7 बच बचा था, 6 7 42 100, 420 आपका एल्सियम बन जाएगा। ठीक है, तो एल्सियम आपका कितना निकल के आया दोस्तों 420। अब बोल रहा शेषफल एक बच रहा, मतलब इंटू में के और प्लस में कितना जाएगा 1। ठीक है, अब इस नंबर को लेके आना 2000 से 2500 के बीच में, तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 2000 के बीच में लेके आना, 4 पंचे 20, लगभग 5 बार करना पड़ेगा, है ना। तो 5 420 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा देखो 2100। 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2100 हो जाएगा। तो ये 2100 हो गया, क्योंकि किसके बीच में है आपका 2000 और 2500 के बीच में। ठीक है, 2100 और प्लस में कर देंगे 1, तो कितना जाएगा ये 2101 आ जाएगा। देखो अगर आप 6 बार कर दे तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे करके देखते हैं, 6 बार करोगे 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, 6 चौके 24 और 25, देखो 2500 से बाहर पहुंच गया 6 बार मल्टीप्लाई करने पे। तो कितना करेंगे 5 बार ही करेंगे, मतलब के की वैल्यू कितनी बताइए यहाँ पे 5, तो आंसर आ गया 2101। अब आपसे पूछा क्या है अंकों का योग, तो कितना हो जाएगा बताओ 4।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक, आई बात समझ में। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है। बोला लेट x be the least number divisible by 16, 24, 30, 36 and 45 and x is also perfect square. What is the remainder when x is divisible by 1, 2, 3? ये आपसे क्वेश्चन बोला है। मतलब मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जो 16, 24, 30 और 36, 45 से विभाज्य है और x एक पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम, है ना। आपको पता है कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एलसीएम कितना जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 8 या 24 सॉरी 3 आएगा यहाँ पे। यहाँ के 6 पंचे 30, 2 3 6 पंचे 30, 4 9 के 36, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है भाई, 9 5 45, 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक, अगर हम एलसीएम की बात करें, 2 की पावर हाईएस्ट कितनी बताइए 4, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी बताइए, 3 की पावर आपकी हाईएस्ट है दोस्तों 2, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी बताइए, तो 5 की एक ही पावर दिख रही, तो यही आपका एलसीएम आ गया। अब मुझे बताइए ये तो एलसीएम है ही, है ना, ये तो एलसीएम है ही। अब इसमें बताइए पूर्ण वर्ग बनाना आपको, क्या बनाना दोस्तों, पूर्ण वर्ग। ये निकल के आया आपका एलसीएम। अगर मुझे इसका बनाना है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बताओ जो कमी होगी वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 2 की पावर 4 ही परफेक्ट स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अब देखो 3 की पावर 2 है तो बचाओ ते भी परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 5 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, बस इतना करना आपको। तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 और हो जाएगा 25। तो हो जाएगा दोस्तों आपका देखिए कितना, आप चाहें देखो 16 है तो इसको 25 को लिख सकते हैं 100/4, तो हो जाएगा 4 चौके 16, 4 9 के 3600, कितना हो जाएगा 3600 आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है क्या, आई बात समझ में। और बोल रहा है एक्स को 123 से विभाजित किया जाए, तो 3600 को आपको डिवाइड करना है किससे, 23 से। तो देखो 23 से कम 23, 6 में 3 गए 3, 3 में 2 गए 1300, 130। क्लियर है क्या। 23 को अगर आप देखेंगे 10 बार करेंगे 230 हो जाएगा, है ना। 130 आपने किया यहाँ पे, तो 23 5 5 दूनी 10, है ना, 6 दूनी 12, लगभग 7 दूनी 14, 6 बार जाएगा। 23 इंटू 6 अगर करेंगे तो 6 3 18 बचा 1, 6 दूनी 12 13, 138 आ रहा, मतलब 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, तो 5 बार अगर आप, अरे सॉरी ये 123 से डिविजल करना, वही तो हम बोले क्या आ रहा है, इसको किससे डिविजल करना दोस्तों, यहाँ से 123 से, तो 1 2 3, तो 123 एकम 123, क्योंकि कितना हो जाएगा 2 बार आएगा, तो 23 दूनी 46 और 246, 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, कितने बार जाएगा, 2 बार। आपका भाग चल जाएगा, 2 बार भाग दे दीजिए, 2 बार। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा, 10 में 6 का 4, 5 में 4 का 1, 3 में 2 का 1, 144 बच जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आएगा 0। अब देखो कितने बार जाएगा, 9 बार चल जाएगा। 9 बार देखो तो 9 3 27 का 7 बचा 2, 9 दिन 18, 2 20 का 0 बचा 2, 9 एकम 9, 10 11, 10 में 7 गए 3 और 3, 33 बच जाएगा। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। तो रिमाइंडर कितना है, 33। आपसे पूछा क्या है, यही तो पूछा था, शेषफल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है इसके आगे। एग्जामिनर बोल रहा है आपसे कि व्हेन 3 7 3 8 5 6 5 9 एंड 9 5 0 1 आर डिविजिबल डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर x, द रिमाइंडर इन ईच केस इज बाय व्हाट इज द सम ऑफ x एंड बाय। ठीक है, जब 37 38 5 6 5 9 9 5 0 1 को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x से अगर आप विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका बाय होता है। x और बाय का योग ज्ञात कीजिए, आपसे बोला गया। ठीक है भाई, देखिए अगर आप इसकी बात करें यहाँ से, तो सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ क्या होगा आप समझ सकते हैं, 3338 और देखिएगा 5659 और देखिएगा 9501। ठीक है भाई, और इसका अगर आप यहाँ पे क्या निकाल लें डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा, देखो 9 में 7 गए 1, 5 में 3 गए 2, 16 में 7 गए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 6 9 हो जाएगा, 4 में 3 का 1, 1921 आपका आ गया। ठीक है भाई, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका देखिएगा 11 में से 9 गए 2, 9 में से 5 गए 4, यहाँ बचा कितना, 9 में से जाएगा 14, 14 में 6 गए 8, 8 में से 5 गए 3, 3842। पर आप एक चीज़ गौर करेंगे, इसका भी निकाल सकते हैं पर जरूरत नहीं, बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए क्या ये 2 मल्टीपल में नहीं बैठा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, तो 2 मल्टीपल बैठा, मतलब एचसीएफ कितना निकल के आया बताइए, नो डाउट एचसीएफ है आपका 1921। तो क्या बताइए, यहाँ तक क्लियर, बढ़िया बात। अब आपसे बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में बाय शेषफल देता, मतलब आपको पहले बाय भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपने क्या काम किया, एक नंबर ले लिया, मान लीजिए 3738 ले लिया और 1921 से इसको क्या कर दिया डिवाइड, तो यहाँ से एक बार जाएगा 1921 से डिवाइड किया, 8 में से 1 गए 7, 3 में से 2 गए 1, 17 में से 9 गए 9 और 1 हो जाएगा 8
और 2 में से गए 1817 आपका बच गया। अब बताइए ये छोटी संख्या तो यही आपका हो गया रिमाइंडर। अब आपसे क्या बोला है कि उन दोनों का योग बता दीजिए। तो भाई 1921 में आप जोड़ दीजिएगा साहब 1817। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका आर। 7 और 1 8, 8 यूनिट डिजिट कहीं है क्या बताइए? एक ही जगह है 3738, यही राइट आंसर है 3738। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा राइट आंसर। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाइए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ 165 176 385 एंड 495 इज के व्हेन के इज डिवाइडेड बाय द एलसीएफ ऑफ द नंबर्स द क्वोशिएंट इज पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। तो एलसीएम निकाल लीजिए पहले। कितना एलसीएम होगा देखो 165 अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा देखो, इसको काटेंगे 5 तिया 15 और 5 तिया 15 इंटू में 5, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू में 11। बढ़िया बात है। अगर हम बात करें 176 की तो 176 क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 इंटू में 4, और आप सबको पता है कि ये हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 4, है ना, 2 की पावर 4 इंटू में 11। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें 385 की तो आप 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 7 35 इंटू में 5, तो मेरे भाई एस जो इसका हो जाएगा 11 7 77, तो 5 इंटू 7 और इंटू में आ जाएगा 11। नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। फिर देखिए 495 अगर आप देखें तो बताइए क्या हो जाएगा। 5 से करें तो 5 9 के 45 और 5 9 के 45 इंटू में 5, तो बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर 2 इंटू 5 और इंटू में आ जाएगा 11। नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो बताइए एलसीएम अगर इसका देखें तो एलसीएम कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी बताइए 4, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी बताइए, तो आप बोलोगे सर 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर बताओगे तो कितना बताओगे, बताओ 5 की हाईएस्ट पावर 5 ही है। और दोस्तों 11 की 7 की 7 है और 11 की 11 है। ठीक है, ये निकल गया आपका एलसीएम। तो सर मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है 16, ये हो जा रहा 9, ये हो जा रहा 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, इतना हो गया। अगर आप यहाँ से देखो तो देखिए ये हो जाएगा 16 पंचे 80, 80 इंटू 16 पंचे 80 इंटू में 9, 8 9 के 7200 इंटू में 7 और इंटू 11। ठीक है, 7 तो नीचे 2 के 4 बचा 1, 7 से 49 और 1 50, 0 0 और एक करेंगे 11, तो 11 0 0 11 चौके 44 का 4, 11 5 55, तो 55 44 आ गए। कितना आ गया एलसीएम 55 44 00, ये आ गया एलसीएम। और इस एलसीएम को आपको दोस्तों कितना आ गया है 55 44 00, ये आ गया दोस्तों आपका एलसीएम। इसको डिवाइड करना है किससे, इसके एचसीएफ से। मुझे बताइए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। एचसीएफ भाई जो हर जगह कॉमन है, बताइए क्या कॉमन है आपका 11 11 11 11, तो इससे बजाय 11 11 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 11 5 55। ठीक है जी, फिर आ गया कितना 44। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? पर एक बार जीरो आएगा आपका तो फिर आ जाएगा 11 चौके 44, ये पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, और आएगा जीरो, तो कितने आएंगे 5040 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या बताइए क्लियर है क्या? बिल्कुल सही बात है। आप चाहो यहाँ से तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये आपका एलसीएम था ही, आप एलसीएम से डिवाइड करते 11 से, तो आपकी इतनी जो वैल्यू आती, कितनी वैल्यू आती, ये भी आपका राइट आंसर हो सकती थी। ठीक है, ये बस समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ से। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8 9 12 14 and 36 leaves a remainder of 4 in each case but x is divisible by 11, the sum of the digit of x is। ठीक है, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बताओ, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 7 14, 4 9 के 36। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ से 2 की हाईएस्ट पावर कितनी, तो आप बोलोगे 3 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी, तो बोलोगे 2 है। और क्या बचा आपके पास 7। ठीक है, तो हो जाएगा 8 9 और 7, तो हो जाएगा कितना 8 9 के 72, 72 इंटू 7, 7 दिन 4 बचा 1, 7 से 49 और 1 50, 504 आपका क्या बन जाएगा एलसीएम। क्या बनेगा दोस्तों 504 बनेगा आपका एलसीएम। क्या बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या चीज़ें? ना यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होंगे। अब अगर 504 एलसीएम है, इसके बाद क्या बोला है, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 से शुल्क बचता है, मतलब एक्स इजिकल टू आप लिख सकते हैं 504 इंटू में के और प्लस में कितना है 4, लेकिन ये 11 से विभाज्य है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 11। ठीक है भाई, इतनी चीज़ समझ में आई। अब मुझे आप ये बताइए कि देखो अगर मैं यहाँ से 11 चौके 44 करता हूँ,
तो 440 हो गया, 504 से अगर डिवाइड करें तो 4, 10 में 4 गए 6, 64 आपका बच गया। अब आपको पता है 11 5 55 होता है, 11 5 55 होता है, तो 55 में अगर देखें तो 5 और 4 9 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 9k + 4। अब आप रखो इसको डिवाइड डिवाइड करने के लिए, देखो क्या डिवाइड कर सकते हो। तो 9 की वैल्यू अगर 9 चौके 36, 36 और 4 40, 9 5 45, 45 4 67, 4 367, 11 9 एकम 9, 9 10 11 12 13, 9 दूनी 18, 18 4 22। देखो अगर के की वैल्यू आप 2 रख दो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 4 कितना होता है 22, फिर डिवाइड हो जाएगा किससे 11 से। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, यहाँ से 2 आ गई। रख दो यहाँ पे, 2 चौके 8, 2 5 10 और प्लस में 4, तो कितना हो जाएगा बताइए 10012। ठीक, आई बस समझ में। क्या पूछा आपसे, एक्स के अंकों का योग, तो 2 और 1 3 और 1 4 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ में आया, ठीक चलिए जी आ जाइए। क्या बोल रहा है एग्जामिनर, बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ, इफ देयर एचसीएफ इज 12 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 16 देन एक्स प्लस वाई। आपसे पूछा, दोनों संख्याओं का योग पूछा। अगर आपसे ये बोला जाए कि एलसीएम एक्स और वाई का कितना है, जो एलसीएम है भाई इसका, वो एचसीएफ का जो भी एचसीएफ रहेगा उसका कितना है 204 गुना है, तो आप एक समझ सकते हैं कि वो कितना है 12 एचसीएफ है इंटू में 204 ये आपका हो गया। इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। फिर देखिए बोल रहा है एचसीएफ 12 है, तो एचसीएफ आपका 12 है, ठीक है भाई। अगर एचसीएफ 12 बताओ संख्या क्या हो जाएंगी, पहली संख्या आपकी निकल गई दोस्तों यहाँ से 12x और सेकंड संख्या आप मान लीजिए 12y, ठीक है भाई, कितने समझ में आए। अब क्या बोल रहा है, तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 दे रखा है, तो संख्याओं के बीच का अंतर आपको पता है x - y = 60 अपॉन में 12, मतलब कितना जाएगा 5। एक क्वेश्चन आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो उनका आपको योग पूछा है, x + y आपसे पूछा है, तो अगर आप x + y निकाल पाए तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से आपको चाहिए a इंटू बी, तो a इंटू बी कहाँ से आएगा बताइए, a इंटू बी आएगा दोस्तों आपका यहाँ से, क्योंकि एलसीएम होता है आपका 12, x y आपका हो जाएगा, क्लियर है। करिए कितना दे रखा 12 इंटू 204, तो बताइए यहाँ से x इंटू वाई इक्वल टू कितना आ गया 204। अरे आगे नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ देखिए x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। तो यहाँ आप देखेंगे x - y का होल स्क्वायर कितना बताइए, तो वो है आपका 5 5 25 हो जाएगा भैया, और 4 इंटू एक्स वाई कितना हो जाएगा 216, तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 2 1 3 1 4, x - y का होल स्क्वायर था 5 25, ठीक है भाई, और 4 4 चौके 16, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो फिर से देखो, एक मिनट रुकिएगा, देखिए ये 25 था आपका, और प्लस में आपका हो जाएगा 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8, देखो कितना हो जाएगा 6 और 5 11 का एक बचा, देख 2 1 3 सॉरी 8, 6 और 5 11 का एक बचा 1, 2 1 3 और एक हो जाएगा 4, और हो जाएगा 841। क्लियर है, क्या बात समझ में। 841 कितने किसका होता है बताइए 29 का। एक्स प्लस वाई आपके पास कितना आ गया दोस्तों यहाँ से 29, ये चीज़ समझ में आई, बढ़िया बात। अब बोल रहा है संख्याओं का योग बता दीजिए, संख्याओं का योग क्या होता है बताइए 12 एक्स प्लस वाई, ये संख्याओं का योग हो गया, 12 तो था ही, एक्स प्लस वाई आपको 29 आ रखा है, 12 नंबर 108 का 8 बचा 10, 12 दूनी 24, तो आपको बताओ कितना आ गया आपका 348, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या बताइए समझ में आया क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार इसको अच्छे तरीके से, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन था आपका भी 125। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ टॉपिक एंड कर दिया है, और आज हमारे भाई 2 टॉपिक हो चुके हैं, नंबर सिस्टम और एलसीएम और एचसीएम। तो शानदार तरीके से आपको तैयारी करते रहना है, जो भी कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत है उसको अलग से लिखते चले और अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ में, टेक केयर, बाय बाय।